अब यूरिक एसिड क्या है कि आपका बॉडी के अंदर प्योरीन नामक एक एलिमेंट है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, इसको दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि कई बार लोग क्या बोलते हैं, लोगों की जनरलाइजेशन कैसे गलत हो जाती है। जैसे मैं बोलता हूं लकीर के फकीर नहीं बनना आपने, और मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना, डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि ये मीटिंग के संदर्भ में है, नॉलेज के संदर्भ में। कि अगर किसी के हाथों पे स्वेलिंग आ गई, चेहरे पे स्वेलिंग आ गई, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता, वो बोलते हैं शायद तेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, जबकि चेहरे की स्वेलिंग का कोई लेन देन नहीं है। कि कहां कहां की स्वेलिंग है जिसका यूरिक एसिड से कनेक्शन है, कैसे कैसे सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होते हैं कि आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का बैलेंस खराब हो। जो इंसान खाना जितना भी खा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान, डाइजेस्टिव प्रोसेसिंग के दौरान, प्योरीन नामक एक एलिमेंट है जो वहां पर अवेलेबल होता है, और जब वो टूटता है इन पीसेस, इन सेगमेंट्स, इन फ्रैक्शंस, उसमें से यूरिक एसिड निकलता है। और जब यूरिक एसिड का समस्या बढ़ गया, आपका मेन फिल्टर है किडनी। किडनी जितना भी यूरिक एसिड से रिलेटेड टॉक्सिन्स है, अनवांटेड एलिमेंट्स है जो हमें बॉडी को नहीं चाहिए, वो बॉडी से फ्लश आउट करती है बाहर। और जब यूरिक एसिड का बैलेंसिंग खराब हो गया, तब किडनी उसको फिल्टर करने में असमर्थ हो जाती, बाहर निकाल नहीं पाती। और यूरिक एसिड बेसिकली है क्या, प्योरीन है क्या, एक कचरा। तो कचरे की जगह कहां है कि बॉडी से बाहर। जैसे ये घर है हमारा, इसमें से कचरा बाहर, जैसे घर में से कचरा नहीं रखते, कचरा बाहर करते हैं। सारा कुछ आपके घर में आ गया, आपके घर में खाने की सब चीजें आ गई, उसका कुकिंग हो गया, खाना बन गया, जितना वेस्टेज है वो घर से बाहर, गार्बेज। सिंपल ये गार्बेज है। और जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है माय डियर फ्रेंड्स, उनका किडनी अनेबल हो गया, वो फिल्टर करने में असमर्थ हो गया। दैट इज द रीजन कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का बैलेंसिंग खराब हो गया, इम्बैलेंस हो। अब यूरिक एसिड प्योरीन के जरिए जैसे टूट के आपके ब्लड में फैलता है, तो एक चीज को इमेजिन करिएगा, जस्ट इमेजिन, कल्पना करिएगा, विजुलाइज करिएगा कि हमारे सर के बाल से लेकर के पैर के अंगूठे के नाखून तक ब्लड सर्कुलेशन सभी ऑर्गन्स के अंदर, सभी मसल्स के अंदर, सभी नर्वस सिस्टम के अंदर से हो रहा है। तो जो अनवांटेड यूरिक एसिड आपका बॉडी में फैलता गया, तो सोचिएगा वो कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हो। जस्ट इमेजिन, इसका आराम से कल्पना करिएगा बैठ कर कि जब वो एलिमेंट पूरा बॉडी में फैलता जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, कंपोजिट बॉडी के अंदर। मैं बेसिक बुनियाद जो हमेशा आप लोगों को देता हूं, एक जो आपके काम में चमत्कार कर देगी अगर आपने उसको इंप्लीमेंट लागू कर लिया, कि एक बेसिक्स को जरूर पकड़ा करो। बेसिक्स के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और दूसरा, क्यूमुलेटिव स्टडी, लकीर के फकीर हमने नहीं बनना। हमने एक भी चीज का, डिजीज का प्रोस्पेक्टिंग का काउंसलिंग कर रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमें पता होना चाहिए इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट पूरी बॉडी के ऊपर, सभी ऑर्गन्स के ऊपर क्या है। इस थ्योरी के ऊपर, इस टेक्निक के ऊपर मास्टरी कर लीजिएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज्यादा आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी और कितनी ज्यादा आपकी सक्सेस हो जाएगी। आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते
इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। ये प्रैक्टिकल लॉजिक ऑथेंटिकेटेड मैं बात बता रहा हूं। अब यहां पर यूरिक एसिड का लक्षण क्या दिखना स्टार्ट हो जाएगा जहां प्रॉब्लम आ गई। व्यक्ति के घुटनों के अंदर ऐंठन, अकड़न, जकड़न, उसके पैरों के अंदर, ये उसके एंकलेट्स के अंदर, पैरों के नीचे उसके बहुत चुभन वाली दर्द स्टार्ट होती। बहुत से लोगों को आप देखेंगे, बहुत सी लेडीज को देखेंगे, बोलेंगी जी सुबह जब वो बिस्तर से उठ के नीचे पैर रखती हैं तो जान निकल जाती। पैरों के नीचे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ऐसे कांटे चुभा रहा, कोई सुई चुभा रहा, बहुत ज्यादा दर्द होती है। 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद वो पैर नॉर्मल होते हैं। दिस इज द रीजन जो मैंने बताया, वो कारण है कि यूरिक एसिड आपका फैलता जा रहा है, वो बॉडी के अंदर जमा हो गया, उसको क्रिस्टल का नाम भी दिया जाता है। अब एक चीज जो बॉडी से नेचुरल फिनोमिने के अंदर बाहर जा रही है वो रुक गई। अब वो रुक के स्कैटर हो गई। स्कैटर इन द सेंस वो फैलना शुरू हो गई। फैलेगी कहां? सराउंडिंग ऑर्गन्स के अंदर, आपके मसल्स के इर्द गिर्द, आपके ज्वाइंट्स के इर्द गिर्द, आपके घुटनों के इर्द गिर्द, आपके पैरों में, आपके एंकलेट्स में, पैरों के नीचे में, सब जगह। और दैट इज टू डेंजरस, बहुत ही ज्यादा वो घातक होती। कुछ लोगों को आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि उनके अंदर आप जब बोलेंगे जी जो मेरे ज्वाइंट्स के अंदर दर्द बहुत, मेरे पैरों में सूजन बहुत आता है जी, मेरे घुटनों के नीचे बहुत बड़ा बड़ा ऐसे गुमड़ सा बन जाता है, हाथ लगाने पर ऐसे बहुत दर्द होता है, मेरे पैर नीचे नहीं लगते, उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा। वो जितनी भी प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति को फैलती जा रही है क्योंकि किडनी ने फिल्टर करना बंद कर दिया और यूरिक एसिड का जो बैलेंस है फ्लशिंग आउट का, वो प्रोसेस के अंदर हिंड्रेंस आ गया, वो रुक गया। अब वो चीज कहां पे आ गई? वो गार्बेज कहां पे आ गया? वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ फैलता जा रहा है। अब वो धीरे 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 सभी पार्ट्स को, सभी ऑर्गन्स को अपनी चपेट में लेता जाएगा। और रीजन, एक आपके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम, जॉइंट्स में प्रॉब्लम, पेन का प्रॉब्लम, स्वेलिंग का प्रॉब्लम, मूवमेंट का प्रॉब्लम, उठने बैठने में प्रॉब्लम, फ्रीली मूव करने में प्रॉब्लम, उनके अंदर पूरा फंक्शनिंग में प्रॉब्लम, किसी चीज को कैरी करने में प्रॉब्लम, उसका स्मूथ जो फंक्शनिंग जा रहा था वो पूरे के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट हो गया। कहां से क्रिएट हो गया? क्योंकि जो वो फ्लो था नेचुरल वो रुक गया। फिर वापस उसी प्रोसेस के साथ कनेक्ट करके देखिएगा कि वो प्रॉब्लम कहां से हुआ। और कुछ केसेस के अंदर हम लोग ये विजुलाइज करते हैं कि बाद में जी इसका आगे 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 रीजंस क्या है कि हमें कंसेप्ट पता चल गया, ये कंसेप्ट आ गया, ये हमारी डेफिनेशन आ गई, ये हमारे लक्षण आ गए, सिम्टम्स आ गए। इसके जी कारण वो बहुत ज्यादा देखने में नेचुरल कारण, बहुत बहुत मैन्यूट कारण कि व्यक्ति ने सबसे पहला रीजन जो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि खान पान लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा। उनको मना करो कि आपने प्रोसेस्ड मीट नहीं खाना तो वो जरूर खाएंगे। आप उनको बोलो जी मसालेदार खाने का परहेज करो, आप जंक फूड मना करो, आप फास्ट फूड पे कंट्रोल रखो, आप उसका सेवन बहुत ज्यादा मत करो, रोज उसका सेवन मत करो, आप बहुत ज्यादा मार्केट के तेल वाले भोजन मत खाओ। लेकिन इन चीजों के साथ साथ अगर गौर नहीं किया जाता तो ये प्रॉब्लम धीरे 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 ऑर्गन वाइज बॉडी के बहुत मेन पार्ट्स को अपनी चपेट में ले लेते।
व्यक्ति के अंदर मान लीजिए उसका लाइफस्टाइल सही नहीं है, उसका फूड सही नहीं है, वो ओवरवेट होने लग गया, वो बहुत बड़ा कारण है यूरिक एसिड का। स्ट्रेस लेने लग गया, वो व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त है, बहुत सी ऐसी और प्रॉब्लम्स है कॉम्प्लिकेटेड, कि जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, व्यक्ति का यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी बढ़ता गया। इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल में रखना पड़ेगा, आपको अपना पानी जो है वो शुद्ध करना पड़ेगा, आपको अपने भोजन पर, खाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा। अब इसके अंदर आ गए प्रोडक्ट्स, कि हमने यूरिक एसिड के अंदर आपने प्रोस्पेक्ट को रिकमेंड करना है सबसे पहले यूरिक एसिड का कैप्सूल ट्वाइस अ डे, अगर जरूरत पड़ती है तो दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, एक सुबह, एक शाम में, एक दोपहर। और दूसरा, उस व्यक्ति को दर्द जरूर होता है कि वो कहता है जी मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जब जब ज्यादा दर्द, तो आपने फॉर पेन कैप्सूल FHP का सुबह शाम ये देना है। और सबसे बड़ा जो यूनिक चीज मैं आपको ऐड ऑन करके दूं, वो ऐड ऑन चाहे यूरिक एसिड के अंदर है, चाहे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर है, सबसे मार्वलस जो हमने ऐड करना है ब्लिस कैप्सूल। ब्लिस कैप्सूल हमने क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमारी बॉडी कंटेंट्स मांगेगी कि हमें अश्वगंधा का कंटेंट मिले, जिनसिंग का, हमें एलोवेरा का कंटेंट मिले, हमें हल्दी का कंटेंट मिले, हमारी बॉडी को काली मिर्च का जरूरत है एक्सट्रैक्ट का, हमें व्हीट ग्रास चाहिए, हमें स्पिरुलिना चाहिए ताकत के लिए, हमें नोनी चाहिए, मरिंडा सिट्राफोबिया चाहिए। वो जितने भी कंटेंट्स आएंगे वो आपको प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर सम्मिलित मिलते। इसका सेवन भूलकर भी बंद नहीं करना। सुबह शाम अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 मिनट का गैप डाल देंगे खाने के साथ, कि व्यक्ति ने खाना खा लिया, उसको 30, 35, 40 मिनट के अंदर वो डाइजेस्ट हो गया, उसको लग रहा है कि मेटाबॉलिज्म जो उसका पेट वो भरा नहीं है, वो उसको पच गया, उसका डाइजेस्टिव प्रोसेसिंग क्लियर हो गया, फिर आपने उनको ब्लिस का कैप्सूल देना, राइट। अब दूसरा, टाइम का लिहाज करते हुए दोनों टॉपिक्स के ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है। पहला तो चला गया यूरिक एसिड, अब दूसरा कंसेप्ट के अंदर जो डिफाइन आ गया वो आ गया आपका अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस मींस आपका गठिए का प्रॉब्लम। इसमें दोस्तों पहली चीज ये याद रखनी है, कभी भी ज्वाइंट प्रॉब्लम को गठिए के साथ मिक्स नहीं करना। ज्वाइंट प्रॉब्लम और है, जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम, जोड़ों के अंदर अकड़न, जोड़ों के अंदर जकड़न, जोड़ों की जितनी भी समस्याएं, ग्रीस का प्रॉब्लम, वो अलग, दैट इज डिफरेंट। और दूसरी ओर जो कंसेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज आर्थराइटिस गठिया। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी के साथ बात करने गए, किसी को चेक कराने गए, किसी लीडर को मिलने गए, किसी सीनियर को मिलने गए, किसी मेडिकल प्रोटेक्शनर को मिले, किसी डॉक्टर को मिले, उसको खुद ही सेल्फ काउंसलिंग में मिसगाइड कर देते, खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं, अभी बात स्टार्ट नहीं हुआ कि जी मुझे गठिया है। ध्यान से बात को समझो, क्योंकि व्यक्ति के पास प्रॉब्लम ज्वाइंट का नहीं है, व्यक्ति का प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं गठिया। और गठिया के अंदर
जब आपका पूरा कार्टिलेज का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जॉइंट्स के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड अर्थराइटिस, उसको बोलते हैं गठिया। और उसके अंदर अगर कैटेगरीज की बात करें कि जी पहले तो हमें ये बताओ जी गठिया है कितने प्रकार का, तो मेनली इंडिया के अंदर 3 कैटेगरीज, डाइवर्सिफिकेशन जिसको आप क्लासिफिकेशन बोलते हो, कैटेगरीज वाइज 3 सेगमेंट्स में वो आए। पहले के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो आपका गठिया आ गया। दूसरे के अंदर आ गया रेमेटॉइड, गठिया अर्थराइटिस। और तीसरे को गाउटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं लोग, इसको गाउट भी बोल देते हैं, इसको गाउटी भी बोलेंगे, इसको गाउट भी बोल सकते हैं। और आपने कभी भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी। अगर आप यूएनओ से लेकर के डब्ल्यूएचओ तक, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तक, इनके सर्वेज एनालिसिस का रिपोर्ट देख ले तो मेरा ख्याल पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। इंडिया के अंदर लगभग अप्रोक्सीमेटली मोर देन 18 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं आज की डेट के अंदर अर्थराइटिस। ये आंकड़ा इमेजिन करके देखिएगा, सोच करके देखिएगा कि 18 करोड़ 18 करोड़ का आंकड़ा कितना बड़ा होगा, कि लोग कहां कहां पर हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी वहां से निवारण नहीं ले पाते। तब जाके लोग शरण में आते हैं आयुर्वेद और हर्बल। और सबसे हैरानी जनक, एस्टोनिशिंग जिसको बोलते हैं सरप्राइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, हर साल इंडिया की अगर बात करें, भारतवर्ष की, 1.5 से 2 करोड़ लोग इससे ग्रस्त होना स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेजेस के अंदर। सोचिए 1.5 से 2 करोड़ की आबादी हर साल पर एनम, ईयरली बेसिस पर मेडिकल एसोसिएशंस के वहां दर्ज होता है कि ये व्यक्ति, इसको अर्थराइटिस गठिए का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, इस व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया है, इस व्यक्ति का फला फला डाटा उसके अंदर आ गया। इसको इमेजिन करके देखिएगा, जस्ट इमेजिन, टोटल 18 करोड़ की पॉपुलेशन एक बीमारी से ग्रस्त, दूसरा 1.5 से 2 करोड़ लोग हर साल प्रभावित होकर के अस्पतालों के, क्लिनिक्स के, डॉक्टर्स के चक्कर लगा। और वो आंकड़े के अंदर लोगों का सबसे ज्यादा विश्वास कहां पर है, मोर देन 80%, भारतवर्ष के पुराने 5000 साल पुराने आयुर्वेद हर्बल के ऊपर। ये प्रमाणित चीज है, ये डिस्कस करके देखिएगा किसी लिटरेरी क्लास के अंदर, एजुकेटेड सोसाइटी के अंदर, कि उन लोगों के धारणाएं क्या है, क्या प्रोज्यूम करके चलते हैं, उनका असम्पशंस क्या, मानना क्या। वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली एंड ऑथेंटिकली जो इस चीज का विकल्प है वो 80% लोग प्रूव करके चलने शुरू हो चुके हैं कि वो आयुर्वेद और हर्बल फील्ड के अंदर है। एलोपैथी के अंदर आप घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, लेकिन वहां पर निवारण नहीं हो पाता पूरा। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मैंने पहले शुरू में बोला था, डोंट टेक इट अदरवाइज, क्रिटिसिज्म में नहीं कर रहे हैं, नॉलेज के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल किसी भी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज चलता है, ये किसी से भी आप जाके कंफर्म करिएगा, किसी से भी किसी भी पर्टिकुलर के बारे में बात करेंगे, यूरिक एसिड और अर्थराइटिस की बात नहीं कर रहे, किसी भी स्पेसिफिक बीमारी के अंदर अगर वो व्यक्ति एलोपैथिक सिंड्रोम के अंदर से, वो व्यक्ति उस कंसेप्ट की प्रोसेसिंग से गुजर रहा है, उसको साइड इफेक्ट्स के अंदर बहुत सी बीमारियां आ जाएंगी, ये तय है, ये प्रूवन फैक्ट है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे इंडिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी मेडिकल एसोसिएशन के अंदर।
क्योंकि आयुर्वेद हर्बल है जो जड़ से पकड़ता। व्यक्ति ये देखते हैं कि ये व्यक्ति अगर अर्थराइटिस से ग्रस्त है, अफेक्टेड है, तो ये कौन सी कैटेगरी में है? ये ऑस्टियो अर्थराइटिस के अंदर है, या ये रेमेटेड अर्थराइटिस के अंदर आ रहा है, या तीसरा गाउटी अर्थराइटिस के अंदर आ रहा है? कौन सा कैटेगरीज के अंदर ये व्यक्ति प्रभावित होकर आया? और आंकड़े आपको पता है, वो आंकड़े से किस बीमारी के साथ वो आंकड़े काउंटर कर रहे हैं। जितनी स्पीड के साथ बड़े लोगों में और बूढ़ों के अंदर ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इनकलकेट होती जा रही है, लेडीज के अंदर होती जा रही है, आंकड़े ये चीज को साबित कर रहे हैं कि अगर हम डायबिटीज की बात करें, अगर हम एड्स के बारे में बात करें, अगर हम कैंसर के बारे में बात करें, उसके बाद अगर चौथा नंबर सबसे प्रभावित लोगों का निकाल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, गठिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आप देखेंगे आज का डेट के अंदर, क्योंकि उन लोगों के सारे लक्षण दिखने लग गए, कंसेप्ट पता चल गया, डेफिनेशन क्या है पता चल गया, कैटेगरीज क्या है पता चल गया। जो मेन माइन्यूट से लेके मेजर तक रीजंस है, वो व्यक्ति के सेल्फ मेड से है। सेल्फ मेड रीजन साथ में आ रहा है। सेल्फ मेड रीजन कैसे आ रहा है कि पहला सबसे फोरमोस्ट जो फैक्ट है वो आपके लाइफस्टाइल से, वो आप कहां रहते हैं, कैसे रह रहे हैं, कौन से कपड़े पहन रहे, कौन से आप, वो नहीं, आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड बॉडी को क्या दे रहे, बॉडी को फूड कौन सा दे रहे, आप बॉडी को कैलोरीज के बारे में, क्या आप अपने मिनरल्स के बारे में, क्या आप अपने आयरन के बारे में, क्या विटामिन के बारे में, क्या B12 के कंटेंट के बारे में, B6 के कंटेंट के बारे में, क्या आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम पूरा हो रहा है, क्या आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा के कंटेंट की कोई कमी नहीं। ये जितना भी एक शेड्यूल बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिक्स। अगर इन बेसिक्स के ऊपर रख लिया, तब जाके जितनी भी डेंजरस पहला प्रयास करना सेल्फ कंट्रोल। मान लीजिए कोई सप्लीमेंट भी ले लिया, वैसे बेस्ट आप दवाई ले रहे, कुछ भी ले रहे हो, लेकिन आप परहेज नहीं कर रहे, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप उसका वायबिलिटी कम कर रहे हो, उसके असर को कम कर रहे हो, और अपना टाइम ड्यूरेशन को लंबा कर रहे हो। आपको रिजल्ट आना था 1 महीने के अंदर, आपने तो साल लगा दिया, क्योंकि आपने सेल्फ कंट्रोल का रोल नहीं। प्रॉब्लम वहां पर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसको बुरा मानने की कोई बात नहीं कि अगर हम हेल्थ का बात करेंगे तो आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिवर का प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, वो लिवर के सबसे अच्छे सप्लीमेंट्स ले रहा है, लेकिन वो रोज जी भर के शराब भी पी रहा, तो भैया वहां पर सप्लीमेंट्स का कसूर क्या है? सप्लीमेंट्स का वायबिलिटी को कम कर दिया आपने खुद, क्योंकि आपने सेल्फ कंट्रोल की भावना से काम नहीं किया। इसीलिए अगर हमें ये कंसेप्ट में क्लैरिटी आता है, आर्थराइटिस का कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, इसका लक्षण क्या है, टाइप्स क्या है, और आंकड़े क्या बता रहे हैं। कभी भी आप देखिएगा, आज की डेट के अंदर आप यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दो, वो लेंथी डिस्कशन का विषय हो जाएगा बहुत, उसके लिए 3-4 घंटे चाहिए। कि अगर इंडिया के बारे में बात करें, आप देखिएगा हर 3 में से 4 में से एक व्यक्ति आपको दिखता जाएगा जो बोलेगा मेरा घुटना दुख रहा है, जो बोलेगा मेरे जॉइंट सही नहीं है, जो बोलेगा यार मैं तो अगर चलता हूं 1 किलोमीटर मेरे से चला नहीं जाता, मेरे तो पैर में बहुत प्रॉब्लम है, पैर का मसल मेरे चढ़ जाता है, मेरी हड्डी मुड़ जाती है। वो क्यों? वो रीजंस आ गए सामने, आपका लाइफस्टाइल आ गया, आपका खान पान आ गया, आपने पानी के बारे में ध्यान नहीं किया, पानी को हल्के में ले लिया कि पानी है कोई बात नहीं, जैसा भी है वो पी लिया। नो माय डियर फ्रेंड्स,
इसीलिए आपको हम लोग क्यों बार बार रिपीट में करता हूं कि आपकी जिंदगी की बुनियाद है एफएचपी का एल्केलाइन ड्रॉप्स, इसको हल्के में मत लो। जो पानी गंदा पी रहे हैं वो एक प्रकार का जहर है, जो हमारे शरीर में जा रहा है, हमारे बच्चों के शरीर में जा रहा है, पूरे परिवार के शरीर में जा रहा है। और बात कितनी सी करनी थी, कोशिश कितनी सी थी कि 200 ml का पानी का गिलास लेना है, एफएचपी का 5, 6, 7 ड्रॉप उसमें मिलाकर के पी लेना है, बस पानी का समस्या खत्म हो गया। पानी का समस्या खत्म हो गया मींस आपकी बॉडी में से 80% प्रॉब्लम वैसी खत्म हो गई। लेकिन वो करना किसने है? आपने। वो टीमों से करवाना किसने? आपने। यही मेन बेसिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने पानी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। हम चाह रहे हैं कि बॉडी में से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर दें। तो पहला विकल्प आपके सामने ये आ गया। 200 ml पानी लिया, 5, 6 या 7 बूंद इसका डाल दिया, आराम से नॉर्मल जैसे पानी का सेवन है इसको कर लिया। और दिन में कम से कम 4 बार 200 ml पानी लिया, 5 से 7 ड्रॉप इसका मिला दिया, आराम से पी लिया। पानी की प्रॉब्लम खत्म हो गई कि पानी शुद्ध है, कि पानी मेरा कमजोर है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। ए एल्केलाइन ड्रॉप्स ने सारा काम कर दिया, आपको बता भी दिया, कंपनी ने मैनेज करके बना भी दिया, आपके सामने रख भी दिया, हमने बता भी दिया आपको। अब पानी पीना तो आपने है। यहां पर कमी है बेसिक्स में, इस बात को नोट करिएगा। अगर आप कहीं भी बैठे हैं 100 लोगों की मीटिंग के अंदर और आपने पानी के गिलास के अंदर एल्केलाइन ड्रॉप्स मिलाकर के पी लिया, तो मेरे को एक बात बताइएगा, इसको सोच के जवाब दीजिएगा बाद में, तो 100 लोग बैठे हैं वो प्रभावित होंगे कि नहीं हो? वो आपके एक सीनियर लीडर से पूछेंगे कि महाराज ये क्या मिलाते हो आप पानी? आप बताओगे कि एल्केलाइन ड्रॉप्स है, इससे वाटर एल्केलाइन हो जाता है, पानी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो मानिए इसको कोई मना करेगा? नो बॉडी, कोई मना नहीं करेगा इसको, राइट। अब दूसरा उसका प्रोडक्ट के अंदर आपने करना क्या है, ग्लूकोजामाइन एफएचपी का आर्थराइटिस का प्रॉब्लम के अंदर ट्वाइस अ डे हमने ये देना है। उसके साथ हमने कम से कम 2 बार कैल्शियम टैबलेट्स जो है इसका सेवन करवाना है। और साथ में आपने बहुत ही मार्वलस सिरप के फॉर्म में रिमकट सिरप, जिसको हम बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर ज्वाइंट्स के अंदर ग्रीस का फिलिंग रीफिलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर 20-20 ml आप दिन में 2 बार बड़े आराम से, और जितना भी फ्री मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा ज्वाइंट्स के बारे में। वहां जो जितनी दिक्कत आपको डेली लाइफ के अंदर आ रही है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जहां पर अफेक्टेड ऑर्गन्स है ज्वाइंट्स, जहां पर वो लग रहा है कि ज्यादा अकड़न आ रहा है मेरे किसी पैरों में, घुटनों में, मेरे एंकलेट के अंदर, मेरे हड्डियों के अंदर, वहां पर आपने ये है बंडल ऑफ मिनरल्स एफएचपी का मैग्नीशियम क्लोराइड आपका। आपने करना क्या है, ऐसे पोर करना है, डालना है 12, 13, 15 ड्रॉप्स। आपने हाथ से नहीं मलना है क्योंकि हाथ में आ जाएगा सारा मिनरल्स। आपने 1 या 2 उंगली से बिल्कुल ऐसे ऐसे उसका राउंड क्लॉकवाइज रबिंग करना है। 4, 4.5, 5 मिनट के अंदर ये पूरे का पूरा मिनरल्स इस आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा। दिन में कम से कम 2 बार करना है, बहुत सिंपल। आप सोच के देखिएगा कि जितना भी नॉलेज आप लोगों को है, जितना एक्सपीरियंस है, और एफएचपी की ओर से जो इस प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जाता है, आपने इसको ऐड ऑन कर बस। और जहां पर आपका कहीं भी कोई इंटरेक्शन है, कहीं पर आपका कोई प्रेजेंटेशन है, वहां पर जो बात लैकिंग में है, कमी में है आपके कहीं नॉलेज में, एक्सपीरियंस में, इसमें से कोई बात नहीं मिलती है, आपने ऐड करके वहां लोगों का भला करना, राइट। और इसलिए टाइम के लिहाज से पूरे टाइम के अंदर कंटेंट ओके हो गया।
जितने भी लोग वैल्यूएबल टाइम निकाल करके मेरे साथ जुड़े, उन सभी का मैं दिल से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी वाणी को भी विराम दे रहा हूं। अगली बार जैसे कोई कंपनी की ओर से नया टॉपिक आएगा तो नया टॉपिक, नई जानकारी के साथ मैं फिर आपसे रूबरू हो जाऊंगा। और आपने वही टिप्स के ऊपर काम करना है, माइंड सेट रखना है, और जितना ज्यादा हो सके बेसिक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का ही एक लॉ है, यही एक नेचर का लॉ है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वो नॉलेज आपने शेयर करनी है। जितना सीखते और आप शेयर करते जाएंगे, उतनी आपकी जो है नॉलेज भी बढ़ती जाएगी और आपका बिजनेस भी जो है वो इनहेंसमेंट में जाएगा, राइट। तो एक बार फिर ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट एफएचपी।